मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ 2400 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि नीचे आने के चांसेस हैं। 2392 से 86 का जो ये जोन है, ये जोन इम्पोर्टेंट है। अगर तो इस जोन को मार्केट ने ब्रेक ना किया, H4 क्लोज ना किया, तो यहाँ से बुलिश होगा। और बुलिश जो है वो पहला टारगेट 2407 है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 2418 से 21 होगा। तो आप देख सकते हैं कि कल जो है वो इसने 2400 को ब्रेक कर दिया था, और 2400 को ब्रेक करने के बाद तकरीबन 2407 को ब्रेक कर दिया था, 1112 तक गया। 1112 तक जाने के बाद फिर नीचे 2400 तक आया, और वहां से दोबारा जो है वो अभी वही 2418 को हिट करके 2416 पे मूव कर रहा है। तो बस यही समझना होता है कि आपने थोड़ा सा वेट करना होता है लेवल के ऊपर, और उसके बाद आप अंदाजा लगाएं यहाँ से कितनी बेहतरीन और कितनी अच्छी मूव है ये। अब ये तकरीबन जो है वो 200 पिप्स प्लस बनती है यहाँ से वहां तक। तो यही है कि सिर्फ आपको यहाँ पर कंफर्मेशन देखनी है। अब यहाँ पर यही था कि पोजीशन आप देखें, ये इतना स्टे पहले ही था। मैंने इस कैंडल में जो है वो जो H4 का ये कैंडल है इसमें ही बताया था। इसमें ये नीचे की तरफ आया है लेकिन 89 तक आया, और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर हो गया। ये इतना स्टे कर रहा था तो इस पूरा ही जो है वो कंफर्मेशन दे रहा था कि ऊपर जाऊंगा। 2407 और फिर 2418। अब यहाँ पर इसमें यही है कि यहाँ पर 2392 से बाय था और 2385 की एसएल थी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जोन बनाने का जो मतलब है वो यही है कि आप अगर बाय करते हैं तो जोन के नीचे आपका एसएल होगा, और अगर सेल करते हैं तो आपका जोन से ऊपर एसएल होगा। ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि सेल की अगर ट्रेड है तो आप जोन से 20 पिप तक अपना एसएल रखें, और अगर बाई की है तो फिर 10 पे भी चल जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्प्रिट की वजह से, ब्रोकर्स का आपको पता है स्प्रिट होता है, तो स्प्रिट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो इस वजह से इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करिएगा। बाकी ये जोन बनाने का मतलब यही है, और मैंने सिंगल ही ट्रेड दी थी ऊपर कि यहाँ पर जो है वो यही यहाँ से जो है ऊपर जाने के ही चांसेस है। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक कर देता 2386 को तो वेट करना था, और यहाँ पर इसका क्लोज चाहिए। H4 का अगर क्लोज लगाता तो फिर ये 2390-92 के आसपास जाता, और यहाँ से हम सेल करते, और हमारा एसएल जो है वो 2392 से ऊपर होता, और यहाँ से फिर हमारा सेल बनता तकरीबन 2365 तक। तो इस तरह से हमारे मेथड के बेस पे लेवल्स के ऊपर ट्रेड की जाती है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम हमारा जो कल वाले लेवल थे वहां पर जो है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि फिलहाल तो ये यहाँ से अभी ब्रेक तो नहीं कर पाया इसको, लेकिन अब ये अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है, रिजेक्शन शो करता है। अब रिजेक्शन कैसे देखनी है, M15 के कई सेटअप मैंने लाइव सेशन में बताए हुए हैं, सारे ही तकरीबन बताए हुए हैं जितने भी रिजेक्शन के और सपोर्ट के सेटअप होते हैं M15 के। हम एम लेवल के ऊपर M15 को ही फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से जो है वो हमारी कंफर्मेशंस होती हैं। तो मैंने कई जो है वो बताए हुए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लाइव सेशन की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं आप उनमें से देखकर रिजेक्शन या फिर सपोर्ट की कंफर्मेशन जो है वो समझ सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर 2400 का एरिया होगा, 2400 से 2396 का, और अगर इसके नीचे H4 का क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से काफ़ी चांसेस होंगे कि ये जो है वो इस तरह मूव कर जाए, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर दोबारा
सेम एरिया, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये, और ऊपर 31 से 34 है, और अगर ये ब्रेक करता है तो 2449 से 2455 तक का एरिया है। ऊपर के एरियाज काफी रिस्की हैं बाइंग के लिए, क्योंकि नीचे की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। और आज न्यूज़ काफ़ी हैं, इसलिए मैंने जो है वो लेवल भी ज़्यादा लिए हैं, ताकि हम इसको अच्छे से लेवल पे मॉनिटर कर सकें। यहाँ पर जो है वो 90 तक का भी वेट कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा 90 तक कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे ये 96 का लेवल मैंने लगाया है H4 के लिए, लेकिन ये है कि आप 90 तक इसको देख सकते हैं। बल्कि यहाँ तक 92 जो इसने प्रीवियस क्लोज लगाया हुआ है, ये अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, 92 के नीचे H4 का क्लोज करता है और स्टे करता है, तो फिर यहाँ से ये इजीली, अगर ये क्लोज करे इसके नीचे क्लोज होगा, तो फिर ये हो सकता है कि दोबारा 2400 के आसपास जाए, और वहां से जो है वो ये सेल होने के चांसेस होंगे। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये आएगा यहाँ तक, और अगर यहाँ से ये सपोर्ट बना लेता है तो फिर दोबारा सेम एरिया, और वहां से फिर जो है वो, अगर दोबारा यहाँ आके और फिर रिजेक्ट होता है तो फिर इजीली, क्योंकि एक ही लेवल पे जब मार्केट दो बार रिजेक्ट होती है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो है वो नीचे का लेवल ब्रेक कर दे। अगर ये दूसरी बार भी अगर आता है और रिजेक्ट होता है तो फिर काफ़ी चांसेस होंगे मज़ीद नीचे के, और अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो फिर जो है वो ये एरिया होगा। और यहाँ से भी ऊपर के एरियाज मैं बाय के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी नीचे की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये कोई ज़्यादा, लेकिन ये एक करेक्शन है, यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, इन दोनों एरिया से कहीं से रिजेक्ट हो सकता है, तो रिजेक्शन देखना बेहतर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रॉपर सपोर्ट पे मार्केट नहीं है। तो जब तक मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं होती तो जो है वो उसके चांसेस भी कम होते हैं, कहीं से भी वो जो है वो अगर बुलिश है तो फिर कहीं से भी रिजेक्ट होके एक फास्ट मूव डाउन में लग सकती है। और अगर इसके नीचे H4 का क्लोज कर देता है तो वेट करिएगा, ये दोबारा जो है ऊपर जाएगा या यहाँ तक, या फिर ऊपर तक, और यहाँ से फिर जो है वो ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है। नीचे ये 65 है, 54 है और 42 है, और 42 से भी अगर नीचे निकलता है तो फिर 2305 है। अब ये लेवल्स आप देखें, पिछले टाइम में भी ये ब्रेक करके ही ऊपर गया हुआ है, तो इसलिए इनको भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है, क्योंकि आज काफ़ी न्यूज़ेस हैं और मंथली क्लोज करीब आ रहा है। जैसे जैसे मंथली क्लोज करीब आता है, आपने देखा होगा कि मंथली क्लोज के जिस वीक में होना होता है उससे अगले वीक में जो है वो मार्केट कोशिश करती है कि जहाँ क्लोज वाले एरियाज होते हैं वहाँ आ जाए, तो हो सकता है कि एक फास्ट मूव लग सकती है। और अगर इसको मंथ यहीं कहीं क्लोज करना हुआ तो फिर यहीं अप डाउन मूव करता रहेगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से फिलहाल जो लेवल्स की पोजीशन नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।